everyone, welcome back to my channel named Study Maths with SS. Okay, so this is our third part of methods of teaching. Part second तक already upload कर दिया है मैंने. This is our third part, okay, and we have to start from discussions. Point number 7, discussions. Okay, so पढ़ते हैं क्या कहते हैं. Discussions play a very important role in understanding any concepts. There can be discussion between the teacher and students or discussion between or among students. देखो डिस्कशन क्या होता है, किसी भी टीचिंग में डिस्कशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है. ओके, डिस्कशंस कैन एक्ट एज अ बेटर सोर्स ऑफ लर्निंग दैन यू कैन से लेक्चरिंग और एक्सप्लेनिंग, बिकॉज डिस्कशन इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन एंड लेक्चर इन्वॉल्व्स ओनली वन वे कम्युनिकेशन. लेक्चर में तो सिर्फ टीचर इम्पार्ट कर रहा है अपना नॉलेज स्टूडेंट्स को, सो लेक्चर इज वन वे कम्युनिकेशन. और डिस्कशन में क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ आर इन्वॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर टॉपिक. सो उसमें क्या डिस्कशन हो रहा है दो लोग के बीच में, दो स्टूडेंट्स के बीच में या टीचर्स के बीच में या टीचर का स्टूडेंट के बीच में. सो इसलिए डिस्कशन हमारा लेक्चर मेथड से ज़्यादा अच्छा होता है. Okay, so see there can be discussion between the teacher and students or discussion between students in the. तो टीचर स्टूडेंट्स में भी डिस्कशन हो सकता है, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स के बीच में भी डिस्कशन होता है, जिसमें यहाँ के क्या कहता है, टीचर क्या इनिशिएट करता है डिस्कशन को और उसके बाद वो सुनता है और अपना व्यूज़ देता है. डिस्कशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सामने में क्या डिस्कशन हो रहा है, सामने में क्या बातचीत हो रही है किसी टॉपिक के बारे में, उसमें अपना व्यूज़ बच्चे और टीचर दोनों आसानी से दे पाते हैं. सो इसलिए डिस्कशन इज कंसिडर्ड अ वेरी यू कैन से फ्रूटफुल मेथड ऑफ टीचिंग. ओके, सो इसके मेरिट्स में कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं. इट इज़ अ ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच. डिस्कशन है, पूरा ग्रुप मिलकर डिस्कस कर रहा है, सो इट इज़ अ ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग एक्सेट्रा स्टूडेंट्स. इससे क्या होता है, डिस्कशन से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इससे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ अ स्टूडेंट इम्प्रूव्स डे बाय डे व्हाइल हैविंग डिस्कशन. डिस्कशन से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इंप्रूव होगी तो बच्चे में क्या एक तरह का यू कैन से जोश आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट हो जाएगा बच्चा. ओके, क्रिएटिव थिंकिंग, इससे क्रिएटिव थिंकिंग भी बढ़ती है स्टूडेंट्स में. इट एनहांसेस कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आ जाता है. मतलब इसमें क्या रहता है कि कॉन्फिडेंस आने के बाद क्या होता है कि बच्चे को पता रहता है कि हाँ ये सही है ये गलत है, वो कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ पे अप्रोच कर सकते हैं. सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ हाई स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन. ओके, सो जैसे कि मेरिट्स है, सिमिलरली डीमेरिट्स भी कुछ ना कुछ तो होंगे. शाई नेचर स्टूडेंट्स माइट फील अनकम्फर्टेबल. वैसे स्टूडेंट्स जो बहुत शर्मीले हैं, जो झिझकते हैं, वो हेजिटेट नहीं कर पाएंगे, वो बहुत अनकम्फर्टेबल रहेंगे डिस्कशन करने में, क्योंकि वो शाय नेचर के हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. सो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स अनकम्फर्टेबल होंगे. सूटेबल ओनली फॉर स्मॉल ग्रुप्स. जहाँ छोटे ग्रुप में लाइक 5-10 स्टूडेंट्स का अलग अलग ग्रुप बन सकता है. छोटे ग्रुप 20-25 लोग के ग्रुप बन सकता है, छोटे ग्रुप्स के लिए सूटेबल है. और बच्चे अगर जहाँ बहुत ज़्यादा है लाइक 200, 300, 400, वहाँ के लिए लेक्चर मेथड बेस्ट मेथड है. ओके, होप सो दिस मेथड इज क्लियर टू यू. डिस्कशन, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज योर फ्लिप्ड क्लासरूम. इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल क्लासरूम. नॉर्मल क्लासरूम क्या होता है, टीचर आता है, लेक्चर देता है, उसके बाद फीडबैक लेता है और चला जाता है. ये होता है हमारा नॉर्मल क्लासरूम. ओके, फ्लिप्ड क्लासरूम नॉर्मल का ऑपोजिट है. इसमें क्या होता है, इन फ्लिप्ड क्लासरूम द टीचर शेयर्स द लिंक ऑफ वीडियोस लेक्चर विद स्टूडेंट. फ्लिप्ड क्लासरूम में ये सारी चीज़ें तो होती ही नॉर्मल क्लासरूम वाली. इन एडिशन टू क्या होता है, इसमें टीचर आता है, अपना लेक्चर या वीडियो जो उसने बनाया है पर्टिकुलर टॉपिक पे वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है. और इससे क्या सबसे बड़ा हेल्प क्या होता है कि स्टूडेंट घर पे भी देख सकते हैं. ओके, अपने लिंक को शेयर करता है टीचर स्टूडेंट्स से और स्टूडेंट्स अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, वो अपने पेस के अकॉर्डिंग घर पे देख सकते हैं. सो इससे दो फ़ायदा है, एक तो क्लासरूम में क्या चल रहा है वो भी बच्चा समझता है और घर पे भी उसे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं तो उसे समझने में और आसानी होती है उन टॉपिक्स को. सिमिलरली इसके भी मेरिट्स डीमेरिट्स है. मेरिट्स क्या है, स्टूडेंट्स कैन वॉच वीडियो लेक्चर्स एट देयर ओन स्पीड. जैसा कि मैंने कहा, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं.
सेकेंड इज दे विल हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर विद देम फॉर एवर, और उनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हमेशा रहेगी। इन केस अगर वो कुछ पॉइंट्स कभी भूल भी जाए या किसी टॉपिक में फर्दर उनको डिफिकल्टी आए, देन दे हैव दैट recorded video lecture with them so that they can watch it further also. Okay, so इसका demerits क्या है? Both teachers and students should be aware of the latest technology. Yes, टेक्नोलॉजी तो इसमें मैटर करती है। गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अच्छा कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा वीडियो लेक्चर्स चल पाएगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अच्छी कनेक्टिव क्वालिटी नहीं है, तो फिर वीडियो लेक्चर्स नहीं चल पाएगा, जिससे कि फिर स्टूडेंट्स को बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी समझने में। देन नेक्स्ट इज टीचर एंड स्टूडेंट्स विल फेस प्रॉब्लम इफ दे आर नॉट हैविंग अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। सिमिलरली अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, देन दे विल फेस प्रॉब्लम्स फर्दर ऑल्सो, एंड एट दैट प्रेजेंट ऑल्सो, अगर प्रेजेंट में वो वॉच कर रहे हैं तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए सबसे बड़ा इसका डिमेरिट ये है कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स है तो ऑनलाइन है तो वो इंटरनेट कनेक्शन खोजेगा ही खोजेगा। सो फॉर दैट यू नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। ओके, होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। फ्लिप्ड क्लासरूम। नाउ द लास्ट वन इज, लास्ट नहीं है, इस वीडियो का लास्ट है, अभी तो बहुत सारे मेथड्स बाकी हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट मेथड। This type of method involves activity-based learning. Projects can be allocated individually or in groups. See, project method, पहले तो project method किन्होंने बनाया था? Project method was developed by William Hurt Kilpatrick. You can William Hurt Kilpatrick. ठीक है, इनके द्वारा ये मेथड लाया गया था, विलियम हर्ट किलपैट्रिक से। प्रोजेक्ट मेथड क्या इन्वॉल्व करता है? द प्रोजेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, प्रोजेक्ट आप हमारा स्टैटिक भी हो सकता है, ओके, उसके बाद वर्किंग मॉडल भी हो सकता है। प्रोजेक्ट के थ्रू क्या होता है ना, बच्चा खुद करता है तो वो खुद समझता है, क्योंकि वो एक्टिविटी खुद कर रहा है। आप जितना एक्टिविटी करोगे, जितना आप एक्टिविटी के थ्रू सीखोगे, उतना आप सिर्फ सिंपली पढ़ के या सिंपली देख के नहीं सीखोगे। इसलिए हम लोग कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, एक फ्रेज है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। करके सीखने पे ना ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता हमारे माइंड में, और वो कभी हम भूलते नहीं हैं। इसलिए प्रोजेक्ट मेथड बेस्ट मेथड है आपका, अगर आपको लंबे टाइम तक रिटेन करके रखना है कोई भी पर्टिकुलर चीज़। ओके, सो प्रोजेक्ट वर्क इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, मेनी डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के ही थ्रू होते हैं। प्रोजेक्ट आप ला के दोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो इसलिए प्रोजेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेथड्स ऑफ टीचिंग में। मेरिट से इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, इट एनहांसेस द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टूडेंट को ही बनाना पड़ता है। इट इज दैट इज वाई इट इज entirely you can say student centered approach. Okay, it enhances the skills of student के skills को, knowledge को enhance करता है। See, in project reports से मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स रिसर्च को कंडक्ट करता है, they conduct research, carry out survey, and then the present findings of research in the form of report. तो इसलिए प्रोजेक्ट मेथड हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो खुद ही उन्हें बच्चों को सारा काम करना पड़ता है। स्टूडेंट्स खुद से करेंगे तो उन्हें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, और वो नेक्स्ट भी प्रोजेक्ट अगर उनको किसी तरह का एलोकेट किया जाएगा तो वो अपने आइडियाज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक पुराने वाले प्रोजेक्ट में हमने ये आइडिया यूज़ किया था, तो इस प्रोजेक्ट में भी हम ये आइडिया यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट मेथड अच्छा माना जाता है मेथड ऑफ टीचिंग में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, आज हमने 3 लेक्चर किया, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशंस, फ्लिप्ड क्लासरूम। So in the next class we will do further more methods of teaching. Okay, so till then bye everyone, take care. और अगर वीडियो पसंद आए then please do like, subscribe and share it with your friends. Okay, bye everyone.